हेलो दोस्तों। तो आज मेरे साथ है एक ऐसी लड़की जो इंदरपुरी के जेजे कॉलोनी से निकल के कॉमर्स इंडिया का सबसे टफेस्ट कोर्स सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्रैक कर चाह रहा था कि हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं कॉमर्स टीम के वो आपसे कुछ मोटिवेट हो, कुछ गाइड ले पाए। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने कॉमर्स सीख लिया कि 9th-10th में आपने फिजिक्स पर ध्यान नहीं दिया तो हाँ। आपको 11th का फिजिक्स मुश्किल लगा। तो 9th-10th में अकाउंट्स पे कौन सा ध्यान दिया? तो कॉमर्स लेने का मतलब मुझे नहीं लॉजिक नहीं से मुझे पढ़ने कॉमर्स के लिए 11th में आपने पढ़ाना स्टार्ट किया अकाउंट्स, जिस अच्छे तरीके से आपने पढ़ाया तो अकाउंट्स में मेरा इंटरेस्ट चलिए, डेवलप हो compliment है मेरे गया। हाँ लिए, ये अच्छे तरीके क्योंकि से आप पढ़ाया। आपकी वजह से कॉमर्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। अकाउंट्स मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरे फर्स्ट टर्म में मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। अकाउंट्स में मेरे 95 आए थे। और बेसिकली पढ़ना उसे खुद खुद पड़ेगा। खुद कोई भी ट्यूशन टीचर एग्जाम लिखकर नहीं आएगा, नहीं कोई भी आएगा। ट्यूशन टीचर एग्जामिनेशन। तो मुझे ये बताओ कि सीए का जो एग्जाम है, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं 12th के बाद, वो एग्जाम का फॉर्म कब फिल करें? मतलब कौन सा अटेम्प्ट उसको फिल करना चाहिए? जैसे अभी मार्च में उसका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, तो वो कौन सा अटेम्प्ट दे? एग्जाम इमीडिएट फिल कर दे या सीयूटी का पहले ट्राई करे, रेगुलर ट्राई करे, ना हो तो सीए में वो करे, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा तो सर डिसाइडेड था कि मुझे कॉलेज नहीं जाना था। अच्छा। मेरा था कि मुझे किसी प्रोफेशन में जाना है और करियर जल्दी से जल्दी बिल्ड करना है। इसलिए मैंने कभी कॉलेज का ट्राई नहीं किया। मेरे पापा को शौक था कि लड़की कॉलेज जाए, अच्छे कॉलेज जाए, बट मेरा कोटा नहीं था तो जनरल में तो अभी तो पापा बहुत एक्साइटेड होंगे ना? हाँ, पापा तो खुश है। मुझे एक जर्नी बताओ, जब सीए का फाइनल रिजल्ट आया था, हाँ। जब सीए बने थे, तो पापा का मतलब क्या रिएक्शन क्या था? मेरा ना सीए का जो लास्ट ग्रुप था वो मेरा सेकंड टाइम में निकला। तो मैं जनरली ऐसे ही 10 जनवरी को रिजल्ट आया था मेरा। तो 10 जनवरी को मैंने फ़ोन में चेक कर दिया क्योंकि किसी को बताना नहीं था, क्योंकि पहले ही मैं बता कितना भी अच्छा पेपर जाए रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। तो मैंने घर पे पहले ही बोल रखा था, मैं अभी उम्मीद कुछ भी मत करो, पता अच्छा। नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सीए में ऐसे ही है, हाँ, वो आपका बेसिक बहुत है। अच्छा पेपर जाए तब भी आपके मार्क्स कुछ भी आ सकते हैं, नहीं जाए तो भी पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है सीए में। तो मैंने बोल दिया कि एवरेज ही पेपर गया है, अभी उम्मीद मत करना, ठीक है। तो ऐसा मैंने माहौल पहले से सेट कर रखा था। फिर रिजल्ट आ गया, किसी को बताया भी नहीं था कि मेरा कल रिजल्ट है। अच्छा। हाँ, मैंने वो कहा डर होता है ना कि अगर फेल हो गए। क्योंकि आईपीसीसी में इतने अटेम्प्ट लग गए थे मेरे, तो आदत हो गई थी मुझे, अच्छा, आदत हो गई थी फेल होने की आदत हो गई थी अच्छा। मुझे। तो फाइनल में मैंने लास्ट ग्रुप में मैंने ऐसे मैं सुबह से तैयार होके बैठे हम 8 बजे से कि रिजल्ट आएगा। 10 बजे रिजल्ट आया और जैसे ही आया मैं सबसे नीचे देखा, मैंने कहा पास। फिर मैंने उसको रिफ्रेश करके दोबारा रोल नंबर देखा क्योंकि मैं बन गई थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बहुत तो ग्रुप मैं- निकला था। हाँ, नहीं सिंगल करके दिया अच्छा, था। अच्छा। तो मैंने लास्ट ग्रुप था ना मेरा, तो मतलब मैं बन गई थी। तो मैंने 3-4 बार तो मैंने रिजल्ट दोबारा चेक किया है। अच्छा। फर्स्ट टाइम वाला मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा कि ये बदलना नहीं चाहिए। अगर मान लो बदल गया तब ये दिखाएंगे। अगली बार मेरा रिजल्ट मैंने क्लिक किया और उसमें फेल आ गया, तो मैंने 3-4 बारी देखा, खुद कंफर्म हुई। फिर मेरा भाई बैठा था, उसको मैंने बोला करण मैं सीए बन गई। वो फटाफट गया पापा के पास, पापा बाहर थे। पापा ने कहा मेरे को दिखा पहले। पापा को यकीन नहीं है। मतलब पापा को यकीन नहीं। पापा ने कहा उसको बोल मुझे दिखाए। तो मैंने फोन पे पापा को दिखाया, फिर पापा ने जूम करके देखा, पापा कुछ नहीं बोले। अच्छा बढ़िया शॉक। मतलब पापा ज्यादा बोलते नहीं ना, ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते पापा लोग। तो पापा ने कहा बढ़िया। फिर समझ ही नहीं आ रहा क्या रिएक्ट करूं। 5-6 साल तो लग गए मुझे। तो मैंने जिस चीज का वेट किया उसके बाद समझ ही नहीं आया, क्योंकि सीए करते करते ना कोई आप सोच नहीं पाते कि बनने के बाद क्या करना है। तो मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं आ पाया। ठीक है, मतलब मैंने कहा हो गया बस। ये मेरा ये फियर था कि अब दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मैं पेपर ही दे रही थी ना 6 साल से। कोई अटेम्प्ट आपने स्किप किया था? नहीं, मैंने स्किप कुछ भी नहीं किया, कोई मैं attempt सारे skip? अटेम्प्ट्स दिए मैंने। मतलब पढ़ा हो या ना पढ़ा हो? पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, कभी मैंने ऐसा सब हुआ कि दिए। बिना पढ़े चले गए एग्जाम देने? हाँ, मैंने आईपीसीसी का सेकंड मैंने ऐसे ही मैंने लोगों का सुन के बहुत ग्रुप भर दिया था। लोगों का नहीं सुनने चाहिए, अपना खुद पे वो होना चाहिए कि आप फर्स्ट के लायक हो या बोथ के लायक हो। तो मैंने लोगों का सुन के बहुत भर दिया था, बट मेरी तैयारी फर्स्ट की थी। पर फॉर्म तो मैंने सेकंड का भी भरा हुआ था, तो मैं सेकंड भी बिना पढ़े देने गई थी। कितने मार्क्स आए थे उसमें? अरे वो पूछो मत, बताने लायक नहीं है। बहुत गंदे आए थे। बहुत गंदे आए थे। उसे वैसे आपको क्या लगता है कि यार हमने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है और तैयारी नहीं है मेरी, तो अटेम्प्ट देना चाहिए या स्किप तो करना? मेरा लॉजिक था कि मैं बैठूंगी तो मुझे खुद पे शर्म आएगी और मैं और अच्छा पढ़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब डिप्रेस हो गई थी कि फेल रेगुलर हो रहा है, कितना भी पढ़ लो। एक टाइम तो ऐसा था कुछ भी उठा लो, मतलब ऐसे करके बुक में से मुझे सब कुछ मतलब पूरा याद ही हो गया था, पेज वाइज पेज ऐसा भी हुआ आईपीसीसी था? में। हाँ,
इतना ज्यादा हो गया था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी सेम कौन बुक से को। सब्जेक्ट की बात कर रहे हो कि बुक का पेज खोलो और याद ही हो गया? आईपीसीसी के सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट लग गए थे तो मतलब इतना सब्जेक्ट कौन सा, कोई स्पेशल सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट? सारे सब्जेक्ट की मैं रिवीजन इक्वली करती हूँ, 12th 11 की तरह नहीं है सीए, आपको सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना पड़ता है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट इस तरीके से प्रिपेयर करे थे कि मुझे सब याद हो जाए। फिर जब निकल ही नहीं रहा अटेम्प्ट, निकल ही नहीं रहा, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि वही पढ़ो, मतलब फेल हो गए अब फिर वही पढ़ो, फिर वही पढ़ो। फिर फेल हो गए फिर वही पढ़ो। तो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं जब बिल्कुल फ्रेश माइंड हाँ, होता है, excitement होती है। नई बुक होती है, हाँ, नए हाँ, हाइलाइटर से हाँ। हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, और दोबारा वही बुक पढ़ने में तो लगता है यार पढ़ तो रखा है, मैंने कितनी बार बहुत पढ़ो। बहुत कुछ आजमा लिया था, फिर लास्ट में मैंने बुक मतलब चैप्टर वाइज फाड़ ली थी अच्छा, कि अब कहीं भी जाऊंगी ना एक चैप्टर लेके चलूंगी अपने साथ, मुझे 1 मिनट भी मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना फेल देख के ना, क्योंकि अभी 12th तक कभी फेलियर नहीं देखा मैंने, कभी भी नहीं देखा। तो अचानक से अपनी लाइफ में इतना फेलियर देखने के बाद तो अंदर से ही वो हो जाता है कि कुछ मतलब सीए कई बन तो पाएंगे कि नहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत कई तो ज्यादा। डिप्रेशन में चले हाँ, जाते हैं, और हाँ। कई तो अदर सोर्स ऑफ हाँ इनकम की हाँ तरफ छोड़ चले देते जाते हैं, हैं, बहुत सारे मोस्टली सीए छोड़ देते हैं छोड़ अटेम्प्ट देते की हैं, वजह से। हाँ। हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि आस पड़ोस के लोगों ने भी टोन मारना स्टार्ट कर दिया? मेरे घर पे ही टोन मारना स्टार्ट कर दिया था। घर पे दोस्त क्या? पापा ने बोला कि जब मेरा 4th हो गया था अटेम्प्ट आईपीसीसी में, तो पापा ने बोला बेटा नहीं हो रहा छोड़ दे, अच्छा ऐसा बोल दिया क्योंकि था? पापा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि मेरा रूटीन था सुबह गई हूँ पढ़ रही हूँ फिर रात को घर आई हूँ, मतलब पूरे 3 साल यही रूटीन, खाना खाया लंच पैक और किया, रिजल्ट कुछ भी नहीं? रिजल्ट मेरा फेल, कितना ही पढ़ लो फेल। तो मम्मी पापा तो यही बोलेंगे ना कि क्या पढ़ हाँ, रहे नहीं हो रहा हो, तो क्या कुछ दिक्कत और। आ रही है, मतलब कोई मटेरियल नहीं है तुम्हारे पास कोचिंग की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि कोचिंग नहीं हो पा रही इसलिए, तो बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ मेरा कॉन्सेप्ट और अच्छा उस नहीं टाइम हो। जब लगातार 3 साल फेल हो रहे हैं तो मुझे गालियां तो पक्का दे रहे हैं। क्योंकि आपने बोला था सीए में घुसना आसान है, हाँ। निकलने की गारंटी मत लेना मुझसे, हाँ। यही आपके वर्डिंग very थे। good। तो मुझे आपकी बात याद आ रही थी कि सर ने सही तो बोला था, सीपीटी में तो मेरा यूं हो गया। घुसना आसान है, आराम से हाँ, चलेगा। उसके बाद तो निकलने में बहुत टाइम जो 12th क्लास में थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेता हाँ। है वो सीपीटी निकाल हाँ लेता है। निकाल लेता है, और सीपीटी निकालने से उसके अंदर एक ईगो, कॉन्फिडेंस हाँ आ जाता है, ईगो भी आ जाता है, एटीट्यूड नहीं बोलते, हाँ ईगो एटीट्यूड ईगो आता है कि हाँ। ये सीए निकाल निकाल क्रैक लिया, करती है। हाँ। और देन उसके बाद जब पढ़ाई आती है, जब उसको बर्डन पड़ता है कि नहीं मुझे ये भी करना वो भी करना है, और 2-3 बार फेल का अटेम्प्ट आता है, तो फिर लगता है कि नहीं यार, तब वो तक गल- हमें पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हाँ, वो धरती गलती पे से कौन निकल से, गया। मतलब हम कहाँ अकाउंट्स में 95 नंबर और कहाँ सीए में पास होने के बिल्कुल ऐसे हो गए लाले थे पड़ कि रहे हैं भाई लाले। साहब, हाँ बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा आईपीसीसी का अटेम्प्ट इस वजह से भी खराब गया था, कभी भी ना सीए में कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, मेरा 12th में था अकाउंट्स, में पीछे ही पड़े रहते थे अकाउंट्स के बिल्कुल। तो सीए में भी यही हुआ मेरे साथ आईपीसीसी में कि अकाउंट्स ही पढ़ना है, ज्यादातर मैंने अकाउंट्स को टाइम दिया। फिर क्या हुआ, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मेरा ब्लैकआउट हो गया, नहीं समझ में आया Accounts में? हाँ अकाउंट्स में आईपीसीसी में। अच्छा, तो बाकी के क्वेश्चन आते थे मुझे, बट जिसके इतने अच्छे मार्क्स आए, उम्मीद ज्यादा होती है ना, तो उस 2 क्वेश्चन की वजह से मेरा पूरा पेपर खराब हो गया। अच्छा मैंने ये भी देखा कि जो बच्चे अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और अकाउंट्स में उसके अच्छे मार्क्स आ जाए तो वो अपने आप को अकाउंटेंट समझने लगते नहीं, हैं। ऐसा कुछ और नहीं। फिर तो अकाउंट, अरे ये तो हो जाएगा। नहीं ऐसा- ये ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सीए में बिल्कुल नहीं नहीं होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सीए में बिल्कुल आराम से चलो, धीरे धीरे सब हो सिस्टमेटिक जाएगा। तरीके से। हाँ चलिए, तो और मुझे थोड़ा ये बताओ कि अगर कोई गरीब बच्चा हो तो आप मुझे एस्टिमेट बता सकते हो कि कितना खर्चा आता है उसमें सीए में टोटल, अप टू फाउंडेशन से लेकर। ये मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, एक्चुअली बहुत लोअर क्लास में बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा था कि सर मुझे सीए करना है तो क्या मैं कर पाऊंगी, मेरे पापा अलाउ तो नहीं करेंगे, तो बजट कितना लग जाता है? सर ये तो ना फीस चेंज होती रहती है, फाउंडेशन ट्यूशन की फीस को छोड़कर। ट्यूशन सेल्फ पढ़ो, यूट्यूब से क्लासेस ले लो, फाउंडेशन की भी कुछ फीस आती है, ऐसे मुझे सर याद नहीं है, फाउंडेशन के भी 6,000 6 मुझे याद नहीं है, और आईपीसीसी IPSC 11 10,000 11,000 हाँ, फाउंडेशन की 6,000, आईपीसीसी 11,000, फाइनल की 22,000। हाँ, तो लगभग कितने हो गए? 22 और 11 33 और 6 लगभग 40-42 40-42 प्लस बीच में हमें आईपीसीसी में ओसी करना पड़ता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आईटी करना पड़ता है, और फाइनल में आके भी जेएमसीएस करना पड़ता है, तो उसकी फीस अलग से। तो मतलब 50,000 के अंदर आ जाए, हो जाए 60-70 हजार। चलो 60-70, वो भी 3.5 एग्जामिनेशन फीस भी तो भरनी है ना। हाँ, तो हर 3.5 साल की फीस है ना हाँ, वो। हाँ। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम आप 1 लाख ले लो, मिनिमम आप 60-70 हजार रुपए ले लो। 3.5 साल की ना, हाँ। तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। कोई भी और बाकी कोर्स देख लो आप, उसमें इतना ट्यूशन फीस तो अलग है। ट्यूशन फीस तो अलग, वो तो बच्चे की इच्छा है कि आपके पास ज्यादा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली, तो आप अच्छे से अच्छे टीचर के पास जा सकते लेकिन अच्छे से अच्छे टीचर लेने के बाद भी भी बच्चे पास नहीं होते घर पे ना। आके खुद ही पढ़ना हाँ, पड़ेगा, खुद से खुद ही करना पढ़ना पड़ता है। पड़ेगा। हाँ।
चलिए हाँ। ठीक है, कुछ मोटिवेशन या कुछ गाइड करना चाहोगे आप? जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस जो आते हैं ना मोटिवेशन, उसको देखने से कुछ नहीं होता। सेल्फ मोटिवेशन करो, जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें खेलना पसंद है, 2 दिन पढ़ाई मत करो। कभी कभी हम ना ज़्यादा सोच के भी पढ़ नहीं पाते, अरे मेरा इतना सिलेबस छूट गया, अरे मेरे पास हो पाऊंगी कि नहीं, बोर्ड्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन फ्री माइंड हो जाओ, अपना खेल लो, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करो, खुद से अंदर मोटिवेशन जगाओ कि नहीं मुझे पढ़ना है और मैं पास हो जाऊंगी। पॉजिटिविटी लेके चलो और बुक उठाओ और पढ़ना चालू करो। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है। मैं उनसे कई बार डिस्कस करता हूँ कि बेटा फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है बताओ। पहले कुछ प्लान बनाए, तो उनके पास ना कोई प्लान नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो कोई प्लानिंग नहीं है। तो इस तरह के बच्चों को फिर हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है उसके लिए सबसे अच्छा सजेशन मैं ये देती हूँ, आप अभी 12th में हो ना, कोई बात नहीं, कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में अच्छे से पढ़ लो। जब अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे ना, फिर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ ना कि जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है वो अभी भी प्लान नहीं करता है, वो कहता है ठीक है जब होगा जो देखा जाएगा। नहीं नहीं, तो फिर मार्क्स ही नहीं है तो फिर आप उस समय डिमोटिवेट हो जाओगे ना कि नहीं इस कोर्स के लिए मैं अच्छा नहीं हूँ, इस कोर्स के लिए मैं अच्छा नहीं हूँ। अगर 12th में बिना प्लानिंग के पढ़ लो आप कि फ्यूचर में मेरा कोई प्लान नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी आप अच्छे से 12th में पढ़ लो। रिजल्ट आते आते क्या पता आपका प्लान बन जाए, क्या पता रिजल्ट के बाद प्लान बन जाए, टाइम का कुछ वो नहीं है ना। अच्छा, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो 12th क्लास पास आउट हो जाता है, तो इस टाइम पर 2025 में आप किसी को सजेशन दोगे सीए करने के लिए? हाँ मैं दूंगी सजेशन। सीए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जॉब के लिए भी अच्छा है, प्रैक्टिस में ज़्यादा मेहनत लगती है। अब कोई 3.5 साल लगाकर सीए करता है। हाँ 3.5 नहीं लगते, वो बस ऑन हाँ, रिकॉर्ड की minimum, बात है। minimum। वो तो बहुत छोटा है, 6 साल 7 साल, अगर उनके पास टाइम है और उनके पास पेशेंस है। सीए स्टूडेंट जो भी सीए करना चाह रहा है उसके माइंड में होना चाहिए पेशेंस। ठीक है, अगर मान लो कोई सीए कर लेता है तो क्या लगता है उसके बाद का जो फ्यूचर है वो कैसा है? फ्यूचर तो अच्छा है, इंडिया में भी अच्छा है सीए का फ्यूचर, इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा है सीए का फ्यूचर। इंटरनेशनली जो हमारा अकाउंट्स है वो सेम ही होता है? सेम तो नहीं होता, हर कंट्री में ना अलग अलग कोर्सेज होते हैं। सीए बनने के बाद भी उस कंट्री का आपको अकाउंटेंट्स का एग्जाम देना पड़ता है, तो आप सर्टिफाइड बन जाते चलिए हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपके प्रोफेशंस के लेकर बात करते हैं। सीए तो बन गए आप, पता चल गया आप ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे लेकिन आपने बहुत मेहनत करा है, दैट्स व्हाई सीए बन गए हो। और मुझे पता है कि इंडिया में 2 ही कोर्स ऐसे हैं जो नाम के आगे कोई टैग लगाने का हाँ। परमिशन देता है, एक डॉक्टर हाँ। और एक सीए, CA। है ना? तो सीए का प्रोफेशन आफ्टर सीए आपके पास क्या स्ट्रगल आया आपकी लाइफ में? मतलब सीए का डिग्री तो आ गया आपके हाथ में, आपने देख लिया रिजल्ट कि मैं पास हो गई हूँ, देन उसके बाद क्या? नहीं, मैंने सीए का जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी तभी मैंने सोच लिया था कि आर्टिकलशिप कहाँ से किया था? मैंने के सोनियन कंपनी से करी हाँ, आर्टिकलशिप, ये सरोजनी नगर में। अच्छा, टॉप 50 में आती थी पहले। किस फील्ड में वो काम करते हैं? वो ओवरऑल सारी कुछ सब कुछ करते, मतलब- टैक्सेशन भी करते थे, मेजरली उनका ऑडिट का काम था। ऑडिट मतलब कंपनी का ऑडिट? बैंक ऑडिट था बैंक उनके audit। पास, कंपनीज का भी ऑडिट था, सब कुछ था, ओवरऑल उनके पास सारा काम था। स्पेशलाइज किसी कैटेगरी में? ऑडिट स्पेशलाइज थी और बाकी तो चलता रहता है, सीए फर्म में कोई काम छोड़ते नहीं है। वहाँ सीखने को मिला? हाँ वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, वहीं से मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई है, तो वहीं से हमने डिसाइड कर लिया था, मेरे साथ भी जो आर्टिकलशिप कर रहे थे 2-3, कि हमें खुद का फर्म सेटअप करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग सीए। तो हमने जॉब का कभी सोचा ही नहीं, कि कोई किसी ने सजेस्ट किया सीनियर्स ने कि आप 1-2 साल पहले जॉब कर लो, फिर अच्छा आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, फिर आप अपना सेटअप करना। फिर मेरे मन में ये थॉट था कि जॉब में मेरा अच्छा पैकेज लग जाता है, फिर 1-2 साल बाद वो छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उस पैसे को लेके, ईएमआईज आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है, वो बढ़ जाती है। तो पहले से सेट था कि कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन सीए हूँ मैं, मेरे फैमिली में कोई भी सीए नहीं है, सुना ही नहीं है, अब पीछे बैकग्राउंड को तो पता ही नहीं है। सीए तो छोड़ो, आपके जनरेशन में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हाँ, आपके अलावा कोई नहीं है, तो फिर कोई नहीं है। और कोई क्लाइंट बेस नहीं है मेरा कि पापा कोई क्लाइंट ला दे, मदर ला दे, ब्रदर कोई नहीं, तो जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। आर्टिकलशिप से ही मैंने छोटा मोटा स्टार्ट कर दिया था करना, छोटे क्लाइंट्स मैंने उठाने स्टार्ट। पर्सनली? हाँ पर्सनली, जो हम 2-3 लोग थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो जो क्योंकि बेस मेरा वहीं से बनेगा ना, जब तक मैं सीए बन जाऊंगी तब तक मेरा कुछ होगा, ऐसे खाली ऑफिस में बैठ के भी क्या करेंगे। तो इसलिए हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि तो छोटे मोटे क्लाइंट, छोटे ज़्यादा बड़े नहीं, जीएसटी क्लाइंट हो गए छोटे, आईटीआर के क्लाइंट, तो धीरे धीरे करते करते आज खुद की फर्म है, तो अभी भी चल रहा है, लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज।
अच्छा, जॉब पर क्यों नहीं गए फिर सीए बनने के बाद? बताया तो था, सोचा ही था कि खुद का करना है जो करना अभी है। बहुत सारे सीए मैं जानता हूँ जो मेरे कांटेक्ट में हैं, हाँ। जिसकी पैकेज बहुत अच्छी हाँ है। हाँ, वही तो मैंने बोला, इससे मेरा डिसाइडेड था मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना। आप कंपेयर कर रहे हो कि मतलब जॉब बेटर होता या अब प्रैक्टिस? ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जॉब ही बेटर है या फिर प्रैक्टिस ही बेटर है। वो इंसान के ऊपर है कि उसको किस फील्ड में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कि वो जॉब से खुश है। रिस्क जॉब में, अभी हाँ। आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है प्रॉपर? मेरी प्रोप्राइटरशिप है। अकेले? हाँ, अकेले। किसी के साथ पार्टनरशिप? अभी नहीं सोचा। सीए में आप अकेले हो और हाँ। बाकी स्टाफ है? हाँ, नहीं, एक और सीए पर उनका भी सोल प्रोप्राइटरशिप है। हम वर्किंग स्पेस शेयर करते हैं। ओके, हाँ। मतलब वो अपने क्लाइंट वो डील अपने करते हैं, आप client deal, अपने हाँ, क्लाइंट मैं डील अपने करते हो, client- लेकिन वर्किंग स्पेस जो है वो स्पेस सेम सेम है, सेम। तो रेंट वगैरह शेयर हो हाँ जाता है हाँ, फिर वो साथ, सब है ना? शेयर हो जाता है। चलिए, तो आपके जो दूसरे सीए है वो कौन, कलीग है या दोस्त है, किस क्या है? जो सीए बन गए, एक का बहुत अच्छा पैकेज लगा है, वो है। और दो तीन सीए जो मेरे साथ के बने, वो सब जॉब फील्ड में है। सारे प्रैक्टिस, job हाँ, field में। प्रैक्टिस मेरे ग्रुप में मैंने ही स्टार्ट करी है, और जो मेरे साथ है। तो अभी क्या डील करते हो आप सीए में, मतलब किस फील्ड में, मतलब कोई स्पेसिफाइड है या सारे काम अभी आप तो मैं अभी ग्रोइंग स्टेज की सीए हूँ, तो मैं अभी सब कुछ करती हूँ। सब कुछ? हाँ, जीएसटी वगैरह भी? जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट, सब कुछ। ऑडिट? अभी हाँ। ऑडिट है आपके पास? हाँ, ऑडिट है। ठीक है, तो कौन से ऑडिट करते हो, बैंक ऑडिट, कंपनी ऑडिट, पार्टनरशिप या कोई भी ऑडिट? हाँ, कोई मतलब सारा फील्ड मेरे को आता है, मैं सब कुछ करती हूँ। सारा फील्ड आता है? सारे नहीं तो- फील्ड में, अब जो नहीं आता वो मैं सीख लूंगी करते नहीं तो करते। सीख जाओगे, क्योंकि हाँ। सीए की एक बड़ी अच्छी बात मैं जानता हूँ कि सीए कभी भी ये नहीं कहता कि आई एम क्वालिफाइड। हाँ। वो हमेशा रनिंग में रहता है, रनिंग में, प्रोसेस में हाँ, रहता है, process। उसको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता मेरे है। सर ने सिखाया था, जो सीए प्रोफेशन में मिले थे, कि किसी भी काम को मना नहीं करना। हम्म, कोई नहीं, ये काम जरूरी नहीं है एक सीए को सब कुछ ही आता हो, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा है ये सीए फील्ड ना। तो कोई काम ऐसा होता है जो आपने कभी टच नहीं किया, तो वो आप ले लो। उसके बाद आप अपने सीनियर से पूछो, जो आपसे बड़े सीए हैं, आप जानते हो उसनो, तो पूछो, हेल्प लो, फिर आप आ ही जाता है वो काम आपको। तो जो सीनियर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं? हाँ, एक करते हैं। कुछ मोटिवेशनल बातें आप बता सकते हो मेरे 12th क्लास के बच्चों को? मोटिवेशन यही है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी उसके बाद आप सेल्फ मोटिवेट होना, क्योंकि जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होगे तो हमारा बोलना भी कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। हमारी वीडियो देखोगे, उसके बाद आप वापस से डिमोटिवेट हो जाओगे, या जो भी, हमारी वीडियो देखने के बाद सेल्फ मोटिवेट हो जाओ। खुद ठीक से है। अंदर से मोटिवेट करो अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ, नेवर गिव अप। ठीक है बच्चे, तो आप, मैं अभी बात कर रहे थे चित्रा से जो सीए बन चुकी है, और ये 12th क्लास में मेरे पास अकाउंट्स पढ़ी थी, 11 12 दोनों ही क्लासेस में मेरे से अकाउंट्स इन्होंने लिया था, और हालांकि बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इसके बारे में ये बता दूं कि ये ना कभी भी मेरी बात को मना नहीं करती थी। जब भी मैं बोलता था कि बेटा ये होमवर्क करना है, तो वो होमवर्क करके आती थी। मतलब ये कि क्लास में भी नोट करती थी, घर जाके होमवर्क भी करना है, और खुद भी प्रैक्टिस करना है, और फिर डाउट लेकर आना है। अगर आप ये 4-5 काम कर लेते हो तो यकीन माना आपके भी मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर एक बार मार्क्स आपके अच्छे आ गए, आप पढ़ाई वाले स्टूडेंट में काउंट होते हो, तो उसके बाद आप खुद मोटिवेट हो जाओगे पढ़ाई को लेकर, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर फ्यूचर अपने आप डिमांड ड्राफ्ट करते हैं, फ्यूचर आप डिसाइड करोगे। आपके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन आप तो पढ़ रहे हो ना, तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है, सीए करना है, सीएस करना है, या सीए में करना है, या आगे क्या करना है मुझे, ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ओके, से निकल कर ऐसे वाला ना, एक लड़की जो निकली नहीं हो, मैं वहीं पे हूँ अभी। हाँ, मतलब एकदम पक्का। पक्का। चलिए, ओके। अरे तो मैं देखना और यार आप मम्मा करके नहीं आए सर। होमवर्क कर रहा हूँ, तुम्हें देखा, और मतलब मैं अकेले कमरे में मना रहा हूँ यार, दिक्कत क्या है। चलिए, ओके, देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ठीक। हाँ, पता लगी इतनी मेहनत खराब हो जाए। अरे वो देख लो, क्या नॉइस कैंसलेशन ऑन कर दो ना फिर। मुझे नहीं पता कहाँ से ऑन करनी है ये। ऊपर वाला बटन प्रेस कर दो, ग्रीन हो गया ना। हाँ, अब लगा। इतनी देर से आपने बताया नहीं मुझे। मैं 12th के बाद आपको बताओ, कट होना है भैया, चल रहा है वैसे रिकॉर्डिंग को। अच्छा, चलिए, आफ्टर सीए क्या कर रहे हो, ये वाला हाँ, काट। ये वाला यहाँ से पूरा ही काट देना। ठीक है। आफ्टर सीए कैसे, वो अलग टॉपिक हो जाता है, उनसे बच्चों का भी कुछ लेना देना हाँ, वो होगा। बोर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको बनते बनते वही है 5-6 साल। रिस्टार्ट करेंगे। हाँ, हाँ। उसमें सब की बात करना, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, 41 मिनट से बात कर रहे हो। बहुत बात हुई। 12th क्लास के बच्चों के लिए कुछ गाइड देना चाहोगे? 12th क्लास के लिए के बारे में क्या बोल दिया, कट करो इसको, कट कर देना। क्या दोबारा पूछो। तो ये वो 12th आपको बोलना है।
इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी से निकलकर ऐसे वाला ना, एक लड़की जो निकली नहीं हूँ मैं, वहीं पे हूँ अभी हाँ, मतलब इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी से पढ़कर नहीं निकल कर इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में रह कर हाँ, ये सही। पक्का पक्का। चलिए ओके क्वेश्चन भूल जाऊं तो कट कर दे हाँ हाँ, नॉर्मल आप जैसे बात करते हो वैसे करो, आप कट करते रहना। अरे तूने देखना आप मम्मा करके नहीं आए सर। होमवर्क कर रहा हूँ, तूने देखा और मतलब मैं अकेले कमरे में बना चलिए ओके